पे ना किचन के एंट्रेंस पे इस तरह से ये है मेरी बस वहाँ पे वो दिखता तो ऑलरेडी था। और यहाँ पे मैंने हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और दोपहर हो रही है और मैं आज आप लोगों के लिए जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ। आप सभी की कब से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी अच्छे से ना आपका किचन दिखा दो, अच्छे से आपका किचन दिखा दो। किचन सभी को अपना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ हम काम करते हैं ना तो वो चीज़ हमें इतनी प्यारी लगने लगती है ना। जैसे मेरे पहले पुराना वाला किचन था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैं दूसरे किचन में काम करूँगी, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और सच मानो 10-15 दिन थोड़ा अजीब भी लगा, आप लोगों को भी अजीब लगा। आप लोगों के भी कमेंट थे, दीदी आपका पुराना वाला किचन है उसकी याद आ रही है। मुझे भी आती थी पर मैंने कभी जाहिर नहीं किया आप लोगों के सामने। बट अब मैं इस किचन से, इस रसोई घर से हैबिचुअल हो चुकी हूँ। मुझे अब बहुत प्यारा लगता है और आज मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, कितना इसमें स्टोरेज है। एरिया वही है जितना उस घर में था ना, एरिया उसी एरिया में ही बना है। बट न्यू स्टाइल से थोड़ा सा कोशिश की है मॉडिफाइड करने की। और पहले से देखो हर चीज़ बेहतर होती है। और बस तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या मतलब हो जाती हैं सब चीज़ें। इंसान तो ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों में कि वो कुछ कर सकता है। सब ऊपर वाले की मर्जी होती है तभी होता है। तो मैं आपको ना मेरा किचन दिखा देती हूँ, जो कि काफ़ी डिमांड हो रही थी कि आपका किचन दिखा दो, क्योंकि 3 महीना हो चुका है मुझे इस किचन में काम करते हुए। और जब पूरा घर बन जाएगा तो मैं पूरा घर आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अभी आप लोगों को जैसा कि पता ही है। तो आज तो हम बात करते हैं हमारे किचन की। तो किचन में मेरा कितना स्पेस है, क्या है, सब चीज़ आपको दिखाती हूँ। कहाँ मैंने अटरम पटरम सटरम सब चीज़ें रख रखी है। और बस ये वाले जो मालियाँ हैं वो शायद मुझसे नहीं ओपन होंगे, क्योंकि इसमें दम लगाना पड़ता है और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़ी होंगी या फिर कोई सीढ़ी वीढ़ी लाऊंगी तभी मैं इसको खोल सकती हूँ। और वरना वैसे इसमें ना ऐसा ही सामान रखा है जो कि हम ना बस रखते हैं। काम तो कभी कभार, क्या मेरे को लगता है 20 साल में ही काम में नहीं आया। तो नहीं आना मतलब नहीं आना, लेकिन अच्छी कंडीशन में रहते हैं तो किसी और के भी काम आ सकता है, जो भी है। और वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कार्ड भी की थी और फिर भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं हमारे पास, जो मतलब यादें होती हैं ना। हर चीज़ से हमारी यादें जुड़ी रहती हैं, इमोशंस जुड़े रहते हैं उस बदौलत। तो चलिए पहले मैं आपको अपना किचन को अच्छे से दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। मेरा सिंपल सा सेमी मॉड्यूलर किचन, जो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे ना किचन के एंट्रेंस पे इस तरह से एक शोकेस बना है जिसमें मैंने अपनी क्रोकरी को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह से। और यहाँ पे एंट्रेंस पे एक ये इस तरह से गेट भी है। मेरी काफ़ी इच्छा थी किस तरह का एक गेट हो, मुझे पसंद है। इस तरह से है। और सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। ये मेरा पुराना वाला ही रेफ्रिजरेटर है। और फिर आता है कुकिंग काउंटर टॉप। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियोस में देखते ही होंगे, मैंने इस तरह से सभी चीज़ों को रख रखा है। और ये है मेरा हॉब और ये है चिमनी।
और ये ऊपर है, इनमें भी सामान रखा है जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट मैं खोल नहीं सकती, बहुत मेहनत वाला काम है। और गाइस ये है मेरी अच्छी वाली क्रॉकरी। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये वाला एरिया मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो कि कभी भी किसी को भी दिखता ही नहीं है। मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभार, तो फिर ध्यान में आता है, फिर मैं एक बार लाइट ऑन करती हूँ उसकी, फिर तसल्ली होती है, हाँ सुंदर चीज़ है। तो बस यहाँ पे इस तरह से ये काउंटर टॉप, और ये भी ग्रेनाइट ही है एक तरह की। काफ़ी लोग पूछते हैं वॉलपेपर है क्या है, बट ये ग्रेनाइट ही है। तो यहाँ भी मैंने वही लगवा ली थी। इस तरह से इसका लुक है। और ये हमारा सिंक एरिया, और यहाँ पे मेरी चॉपिंग बोर्ड वगैरह मैं वॉश करके यहीं कहीं इसको हैंग कर देती हूँ। और इसके पीछे है हमारा एक्वा गार्ड। यहाँ पे मैं मटका रखने के लिए, मतलब मुझे सही नहीं लगा यहाँ कि मैं मटका रखूँ, क्योंकि मुझे रखना है बड़ा मटका। तो यहाँ पे हमारे पितरों का कलश है, और ये विंडो है, और ये हमारी खिड़की। यहीं पे मैं डस्टबिन है ना इस खिड़की में ही रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो बड़ी सी खिड़की है। और ये वाला एरिया है, इसमें बॉटल्स वगैरह ये सब रखी है इस तरह से। फिर हमारा माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो कि मैंने यहाँ पे रख रखा है सारा। इस तरह से, क्योंकि मिक्सी भी रोज काम नहीं आती है, एयर फ्राई भी रोज काम नहीं आता है। इस घर में आने के बाद तो मैंने इसको काम में ही नहीं लिया, और राइस कुकर भी डेली काम में नहीं आता है। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रख रखा है। कुछ यहाँ पे है छोटा सामान और है, वो दूसरे ड्रॉवर में है। और बस इसके बाजू में ही मटका है, और एक्स्ट्रा ये भर के रखती हूँ कुकिंग के दौरान जो काम आता पानी उसके लिए। और यहाँ पे बस ये रखी है, जो कि वहाँ भी मैं इस तरह से ही रखती थी। बस वहाँ पे वो दिखता तो और भी अच्छा लगता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे सब छिप जाता है, चाहे आप बिखेर के रखो, आपको देखने वाला कोई नहीं है, बट दिल नहीं मानता, इसलिए मैं अच्छे से पूरा अरेंज करके रखती हूँ, पूरा जमा के रखती हूँ। और ये है एक, ओ बाबा कितना टाइट है। तो यहाँ पे इस तरह से एक ही हो गया। नीचे प्लेटफॉर्म पे अचार की बर्नियां हैं, ये सब रखी हैं। और यहाँ पे मेरी केटल है, और यहाँ पे ये वाला जो ओनिडा का जो ओवन है वो वहाँ आएगा, बट वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से मैंने इसको यहाँ रख रखा है। तो कुछ कटिंग वटिंग होगी, उसके बाद ही वापस से सेट होगा वहाँ पर। और गाइस मैंने स्पेस मतलब रखा है, मतलब विंडो जैसा बनवाया है सॉरी। मतलब यहाँ पे जैसा कि ब्रेकफास्ट टेबल जैसा रहेगा, तो ये एरिया पूरा खाली रहने वाला है। बट अभी तो यहाँ पे रखा है ये ओवन, बाद में ये पूरा खाली रहेगा। और हॉल में उस साइड चेयर रखेंगे 2 से 3 बच्चे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल रहेगी, उस पे अपना लंच ब्रेकफास्ट है डिनर सब कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने पूरा अपना कटलेरी है रख रखा है, चटर पुटर। यहाँ पे टिफ़िन है और ये सब चीज़ें रखी हैं मैंने। लाइनर ये वाला बिछा के रखा है। इस वाले ड्रॉवर में पूरा खाने पीने का स्नैक्स वाला आइटम है, कुछ ये सब चीज़ें रखी है मैंने। तो मेरा ही हाथ रहता है किचन में, तो मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मैंने, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती मुझे। और गाइस यहाँ पे सभी कटोरियाँ वगैरह ये सब हैं। यहाँ पे छोटी छोटी जो मेरी प्लेट्स रहती हैं वो सब हैं इस तरह से। और ये मसालदानी, तवा, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी। इसमें सभी बड़ी प्लेटें रखी हैं, तवा है, ये सब रखा है इस तरह से। और ये निकल भी जाती है, मतलब फिक्स नहीं है, निकल भी जाती है, तो हम इसको वॉश भी कर सकते हैं, मतलब इसको वॉश कर सकते हैं और इसको अच्छे से पोंछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। पहले फिक्स आती थी, आजकल इस तरह से आने लग गया है। और गाइस एक ये है इधर, जो कि मेरे उस घर में भी मैंने बनवा के रखा था किचन में, इस तरह से गिलास वगैरह रखने के लिए। हाँ, ये वाली जो शीट लगी है ना, ये एक्रेलिक शीट है और बहुत जल्दी से ये साफ़ हो जाता है। कपड़ा ऐसे मारो तुरंत साफ़ हो जाता है, बट थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इस पर नहीं लगना चाहिए, एकदम से नुकीला, वरना डैमेज हो सकती है। तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है। शुरू में तो सच बताऊं, 1 महीना मैं डर डर के ही काम की। और यहाँ पे देखिए मैंने लाइनर बिछाया है, ट्रे के ऊपर वही घी तेल सब रखे हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और ये कंट्री डिलाइट का सुपर दानेदार घी देशी। यहाँ पे अचार की एक्स्ट्रा बर्नियाँ और परात वगैरह। सिंक एरिया इसके नीचे का पोर्शन है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो मेरी कुकर हैं, कढ़ाइयाँ हैं, इनको मैंने यहाँ पे लाइनर लगा के रखा है। और बस इस तरह से ये वाला पोर्शन है मैंने ऑर्गेनाइज किया है। आपको कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। यहाँ पे बस ये बर्नियाँ रखी हैं, इसमें मेरा एक्स्ट्रा डीमार्ट का सामान है, मतलब ग्रोसरी का सामान। इसमें है आटा और ये सब वही चावल है, किसी में चीनी है, किसी में छोटे वाले चावल है, किसी में क्या, किसी में क्या, इस तरह से मैंने रखा है। ला ला ला। गाइस ये वाला जो है पोर्शन, इसमें लौंग, इलायची ये सब रखा मैंने ड्रॉवर में। ये ना ऐसे आड़ी आ सकती है, इसको खड़ी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इनको ऐसे रखा है। और यहाँ पे बस ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है मैंने। यहाँ पे मेरे जो डेली में काम आते हैं ना बर्तन, वो सारे बर्तन मैंने यहाँ रख रखे हैं इस तरह से। अच्छा, ये जो लास्ट का है ना, इसमें बस ऐसे एट्रम सट्रम ही रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं। फिर एक्स्ट्रा जो किचन के जो टॉवल्स वगैरह रहते हैं, कुछ बस सामान एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें हैं जो बर्तनों से रिलेटेड हैं, सब मैंने यहाँ रख रखा है इस तरह से। अच्छा, फर्श की बात करें ना, तो फर्श पे अभी पॉलिशिंग बाकी है, अभी पत्थर ऐसे ही रखा है, तो पॉलिशिंग होगी। पॉलिशिंग के बाद इस तरह से शाइनिंग आएगी, इससे थोड़ी सी बेस्ट आएगी। इस पे भी एक बार की पॉलिश बाकी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डल डल लग रहा होगा फर्श, तो लेकिन इसकी पॉलिशिंग होगी 2 से 3 बार।
तो गाइस इस तरह से मैंने अपने किचन को, कुछ रह गया क्या? हाँ ये रह गया बस यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी हैं, सब खाली है एकदम। बस इसमें एक्स्ट्रा वही सामान रखे हैं। ये मेरा किचन, सेमी मॉड्यूलर किचन। इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, सेटिंग की है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस यहाँ पे ये वाला लुक आएगा, उसके बाद जब एकदम से खाली हो जाएगा, पूरा हॉल बन जाएगा ना, तभी अच्छा लुक आएगा। अभी थोड़ा सा आपको कम अच्छा लग रहा होगा, पता नहीं। इसके ऊपर 3 ऐसी लाइटें भी दी हैं ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। और ये तो यहाँ से हट जाना है, वहाँ आएगा। ये नहीं आएगा तो मैं स्टोर रूम में रख दूँगी इसको। तो ये है मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे किचन का टूर जो कि मैंने आपको करवा दिया है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से वेट करूँगी कि आपको कैसा लगा, किस तरह से लगा, सभी चीज़ें ज़रूर बताना। ही एवरीवन, तो कैसा लगा आपको मेरा किचन, मेरे किचन का टूर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से वेट करूँगी। और रसोई घर ना हम महिलाओं की आत्मा होती है, हमें अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े रहना, कुछ बनाना, अपने परिवार का मतलब भरण पोषण करना, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना और उनके मतलब मन लायक चीज़ें बनाना। रसोई घर एक ऐसी जगह होती है, चाहे देखो खुद की हो चाहे नहीं हो, सुंदर दिखे या नहीं सुंदर दिखे मायने नहीं रखता है, बट जहाँ हमारी आत्मा जुड़ती है ना, वो चीज़ हमेशा सुंदर होती है बस। और तो नया किचन है इसलिए सभी को रहता है कि नया किचन कैसा दिखता है, वरना मुझे तो मेरा पुराना किचन भी लाख बटा अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। तो ये वाला रसोई घर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से वेट करूँगी। तो चलिए मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक अच्छी सी विंटर स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।